दोस्तों, सुडोकू क्लासिक में कहा जाता है कि एक यूनिक सॉल्यूशन वाली, सिंगल सॉल्यूशन वाली पजल बनाने के लिए कम से कम 17 सेल या 17 नंबर फिक्स होने चाहिए। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही पजल लेकर आया हूँ जिसके 17 सेल प्रीफिक्स हैं और हमने उसको सॉल्व करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इसके 17 सेल्स प्रीफिक्स हैं और हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को बटन को दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने कुछ कमेंट्स देने हैं या कुछ सलाह देनी है तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में जाएं और लिखें। सो लेट अस सॉल्व। ये इस कॉलम में 8 है, प्रीफिक्स किया हुआ है, और इस कॉलम में भी 8 प्रीफिक्स किया हुआ है। इस रो में 8 है तो इस रो में 8 यहां पर आएगा। अब अगर इस रो में 8 है, इस रो में 8 है तो इस रो में 8, इस कॉलम में 8 यहां आएगा। इस कॉलम में 8 है और इस रो में 8 है तो 8 हमारा इस और इन दो सेल्स में कैंडिडेट बनेगा। दोस्तों, इस रो में 1 है तो हमारा 1 या इधर आएगा या यहां आएगा। 1 और 1। इस कॉलम में 2 है, इस कॉलम में 2 है तो इस कॉलम में 2 यहां आएगा। इस रो में 1 है और इस रो में 1 है तो हमारा 1 यहां और 1 यहां आएगा। इस रो में 5 यहां है, इस कॉलम में 5 यहां आ रहा है तो 5 इस ब्लॉक में यहां आएगा। इस रो में 5 है, इस रो में 5 है, इस ब्लॉक में 5 यहां आ रहा है तो 5 यहां आया। अब 5 यहां है इस कॉलम में, 5 इस कॉलम में है तो 5 इस रो में है तो 5 यहां आया तो 1 हमारा यहां आ गया। अब इस रो में 1 है, इस रो में 1 हमने लगाया है, इस कॉलम में 1 यह है तो यहां पर 1 इस कॉलम में यहां आया। दोस्तों, इस कॉलम में 3 है और इस रो में 3 है तो 3 इस कॉलम में आया। इस रो में 7 है तो 7 इस रो में आएगा। अगर 7 इस रो में आएगा तो 7 इस रो में आया। 5 इस कॉलम में है, 5 इस कॉलम में है,
5 इस रो में है तो 5 आपका इस कॉलम यहां पर, 5 हमारा इस कॉलम में है, 5 इस रो में है तो 5 हमारा इस, और यहां आ गया आपका 7। 5 अगर इस कॉलम में है और इस ब्लॉक में 5 यहां है, 5 5 यहां 5, एक दो तीन चार 5 6 और 9, 6 और 9, 6 और 9, 1 2 3 और 4, यहाँ आ गया आपका 4, क्योंकि 3 यहाँ पड़ा है, यहाँ आ गया 3। ये 4 इस रो में है तो 4 आपका यहाँ आ गया। तो यहाँ है 1 2 3 यानी कि 2 6 और 9, 2 6 9, इन तीनों सेलों में 2 6 9 3 कैंडिडेट्स हैं, और इन 3 सेल में भी 2 6 9 3 कैंडिडेट हैं, 2 6 और 9। इस कॉलम में 1 है, इस कॉलम में 1 है तो यहां आपका 1 आएगा। So now we do not have any column available। यहां भी 4 आएगा, 4 and 4 4 4 4 4 4 and 4। तो दोस्तों जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ 17 सेल थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। लेकिन इस वक्त हम 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, we have reached a level of 34 cells, so that is quite encouraging। और जहाँ तक मेरा आइडिया है हम इसको आगे सॉल्व करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आएगी। अब हमारे पास यहाँ 2 6 और 9 है, यहाँ भी 2 6 9 है। अगर हम इस ब्लॉक को फिल करने की कोशिश करें, अगर हम इसको 2 को यहां क्लब करते हैं 7 2, यहां है 4 7, तो हमारे को 4 2 का यहां एक ट्रिपलेट बनता है, 4 और 2। अगर हम इसको 6 से क्लब करते हैं 7 6, तो हमारे पास 7 7 4 6, सिमिलर अगेन 4 और 6 का ट्रिपलेट बनता है। अगर हम इसको 9 से क्लब करें 2 6 9, तो क्या बनता है 4 7 7 9 4 9। तो कहने का मतलब जो है वो ये है कि हम यहां कोई भी नंबर्स लगाएं तो हमारे को मल्टीपल चॉइस मिलती है यहां पर। तो मेरे हिसाब से हमें इस ब्लॉक के, इन तीनों ब्लॉक के थ्रू आगे बढ़ने से पहले
हमें दूसरे ब्लॉक के बारे में सोचना चाहिए। लेट अस स्टार्ट विद दिस और विद दिस 2 4 2 6। इन तीनों ब्लॉक्स में हमारे पास सिर्फ 6 डिजिट्स हैं, 6 नंबर्स हैं, जबकि इन तीनों ब्लॉक्स में हमारे पास 2 4 6 3 9 डिजिट्स हैं। तो इससे लेके चले हम, तो हमारे को क्या मिलता है, ये 8 5 है, और यहां पर हमारे पास एक चॉइस है, यहां 8 यहां लग सकता है या 8 यहां लग सकता है। अगर हम इसको 8 को इसके साथ क्लब करें तो हमारे पास 8 5 8 5, तो उसके एवज में हमारे को 8 यहां मिलता है, तो हमारा एक टावर बनता है, टावर बोल्ट 8 5 8 5 8 5। तो हम इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। दो और तीन, 2 और 3, 2 और 3, तो एक इसका यहां आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 9, तो 7 अगर यहां है तो हमारे को 7 यहां मिलेगा और 9 यहां मिलेगा। अब 6 9 है, यहां हमारा 2 6 9 है, 2 6 9। अगर हमारा 6 9 यहां है तो इसका मतलब है 2 यहां आ गया और 6 9 इधर रहेगा। एक 2 3 4 और 6, 1 1 1 1 यहां आया, 1 2, ये 2 यहां आया है, तो वी विल गेट 2 हेयर। और यहां आएगा 3। तीन अगर इस रो में आ रहा है और 3 इस रो में आ रहा है, तो हमारे को 3 यहां मिलेगा। एक 2 3 4 5 6 7 8, 4 और 8, 8 हमारा यहां आया और वी गेट 4 हेयर। एक 2 6 9, सो 2 यहां नहीं आएगा, 2 यहां नहीं आएगा, तो 2 हमारा यहां आ गया। अब 6 और 9 यहां पेंडिंग है, और यहां पर हमारे को पेंडिंग है 6 और 9। 8 हमारे को इस रो में मिल रहा है और 8 इस रो में मिल रहा है, और 8 इस कॉलम में है, तो हमारे को 8 यहां आया। 2 यहां इस रो में है, 2 यहां है, तो 2 हमारे को यहां आ गया। और 6 अगर इस रो में पड़ा है तो 6 हमारा यहां आ गया। अब यहां हमें 2 6 और 9 चाहिए। 2 6 यहां है, तो हमारे को यहां पर 9, 1 2 3 4 7 और 9, 4 7 9, 1
2 यहां नहीं है तो 2 यहां आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 और 7 6। दो हमें यहां नहीं मिल रहा, इस कॉलम में 2 यहां नहीं आएगा, 2 यहां नहीं आएगा, 2 यहां आएगा। एक 2 3 4 7 9। 9 यहां नहीं आएगा तो 9 यहां आएगा। इस कॉलम में 1 है, इस कॉलम में 1 है, इस रो में ऊपर से 1 आ रहा है तो हमारे को 1 यहां मिला। 1 और 1 और 1 हमारे को यहां मिला। 3 जो है हमारे को इस कॉलम में आ रहा है तो 3 हमारे को यहां मिलेगा। तीन इस कॉलम में है और 3 इस कॉलम में है तो 3 यहां पर आया। दैट मीन अगर यहां 3 है तो 3 हमारे को यहां आएगा। 1 2 3 4 7 9 तो 4 यहां नहीं आएगा, 4 9 यहां आ गया तो 7 जो है यहां, 4 और 9। दैट मीन 4 यहां और 7 यहां। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 9। 1 2 3 4 5 6 और 9। 4 यहां नहीं है, 4 यहां नहीं है, 4 ऊपर है तो 4 यहां आया। 1 2 3 4 5 6 7 9। 7 यहां आएगा क्योंकि 7 ये आ गया है। 7 7 we get 7 here। 1 2 3 4 5 6 और 9। 6 और 9। 6 और 9। 6 इस रो में 6 नहीं आएगा तो इस कॉलम में 6 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को यहां पर 6 मिलेगा और यहां मिलेगा 9। तो यहां आपको मिलेगा 9, यहां आपको मिलेगा 9 और यहां मिलेगा 4। 9 9 यहां आपको मिलेगा 9। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हो गया आपका 6, ये हो गया 7। 7 7 7। 1 2 3 और 6। तो 3 यहां लाइन में है, 3 यहां, तो ये 6 9 जो है, ये 9 आपको यहां मिलेगा और 6 हम यहां लगा सकते। तो 6 हम यहां लगा सकते हैं और 9 हम यहां लगा सकते हैं। दोस्तों
ये एक 17 फिक्स सेल वाली पजल थी जो स्टार्टिंग में तो बड़ी मुश्किल लग रही थी, कम से कम सोचकर, लेकिन जब हमने स्टार्टिंग में विजुअल स्कैनिंग से 17 सेल से लेकर 34 सेल तक पहुंचा दिया, सिंपली विजुअल स्कैनिंग से, तो उसके बाद हमारे को थोड़ा सा हिम्मत हुई कि हम कर सकते हैं। तो उसमें हमने बाद में यूज़ क्या किया, जैसे कि हम आम तौर पर करते हैं, एक टावर बोल्ट 58, 58 और 58। ये टावर बोल्ट का टॉप है, ये बॉटम है। जब हमने उसको दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट किया तो बॉटम ऊपर ले गए और टॉप नीचे ले आए, 8 और 5। सिमिलरली 8 और 5 को हमने कंटिन्यू रखा, थर्ड ब्लॉक में शिफ्ट किया। जब हमने ये सेल लगा लिए तो उसके बाद हमने सिर्फ विजुअल स्कैनिंग से ही पजल को कंप्लीट किया है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, हमने ट्राई की थी 2, 9, 6 को 2, 9, 6 यहाँ पर इनके साथ क्लब करने की, लेकिन उसमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। ऑलमोस्ट एवरी सेल जो भी हम यहाँ फिक्स लगाते थे, यहाँ आगे मल्टीपल चॉइस में बन जाता था। तो इसलिए ये हमारा टावर बोल्ट काम आया और हमने पजल को कंप्लीट किया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसमें से कुछ बेनिफिट हुआ होगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ और आपको बार बार रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि कृपया आप अपने व्यूज़ कम से कम कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मेरे तक पहुँचाएँ। आपके कमेंट्स पढ़कर मेरा हौसला बढ़ता है। और कृपया सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।